ओम शांति। नुमा शाम का समय योग के लिए उत्तम समय है। जैसे अमृत वेला योग अभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय है, संध्या का समय भी परमात्मा की याद के लिए उत्तम समय है। जो राजयोग यहाँ सिखाया जाता है उसका आधार जिन दो मूल सत्यों पर है उनके बारे में आज सुबह आप सभी ने समझा है कि हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा है और हमें जिससे योग लगाना है वो परम चैतन्य शक्ति परमात्मा है। न हम भौतिक हैं न परमात्मा भौतिक है। शरीर भौतिक है, तत्वों से बना है। शरीर भी एक मटीरियल है, लेकिन मैं स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं और हमें अपने मन बुद्धि एकाग्र करने हैं उस परम चैतन्य शक्ति परमात्मा की याद में। न हम भौतिक हैं न परमात्मा भौतिक है। न हम कोई प्राकृतिक शक्ति है न परमात्मा कोई प्राकृतिक सत्ता है। अंडरस्टूड है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। चित्र में बताया है कि एक वक्ता और श्रोताओं के बीच संपर्क ध्वनि शक्ति और प्रकाश शक्ति के माध्यम से होता है। यहाँ अगर घना अंधेरा हो और ये साउंड सिस्टम ना हो, मैं बोलूं ही नहीं, तो मेरे और आपके बीच जो संपर्क स्थापित होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं कांटेक्ट थ्रू लाइट एंड साउंड। हम एक दो के साथ मिलते हैं, संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, टेलीफोन के माध्यम से करते रहे, वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। आजकल हम मोबाइल से संपर्क में रहते हैं, मिलते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन से नहीं हो सकता है। केवल मन और बुद्धि से ही हो सकता है। हम मनन चिंतन करते हुए
परमात्मा स्मृति में मग्न हो सकते हैं। इसलिए प्रसिद्ध योग शास्त्र गीता में भी यही आदेश दिया है कि मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ। मयि बुद्धिम निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। हम अपने मन और बुद्धि कहीं और लगाकर बैठे हैं और फिर परमात्मा मिलन के लिए मेहनत करते हैं, शारीरिक या औपचारिक क्रियाएं करते रहते हैं। राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है। जहां तक परमात्मा से योग लगाने की बात है, इसमें कोई आसन प्राणायाम की, कोई शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता नहीं है। बेशक हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए आसन करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, वो शरीर के लिए है। लेकिन जहां तक परमात्मा से योग लगाने की बात है, इसमें कोई शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना है। जब भी आप परमात्मा की याद के लिए बैठे, फिजिकली रिलैक्स होके बैठे, लेकिन मेंटली, मन से अटेंटिव होकर बैठना है, लक्ष्य पूर्वक बैठना है कि ये 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा मैं परमात्मा मिलन, प्रभु चिंतन के लिए बैठी हूं। अभी मुझे और बातें नहीं सोचनी है। हमें केवल आसन प्राणायाम के द्वारा बाह्य शारीरिक रूप से स्थिर बैठ जाने की बात नहीं। चलो किसी को अभ्यास से पद्मासन लगाकर, अर्ध पद्मासन लगाकर वो घंटा 2 घंटा बैठ भी सकते हो। हम शरीर से स्थिर होकर बैठ गए, पर मन परमात्मा में आसन्न नहीं हुआ, मन परमात्मा स्मृति में स्थित नहीं हुआ, केवल बाह्य शरीर से स्थिर हो गए, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। हमें मन और बुद्धि परमात्मा में आसन्न करना है, स्थित करना है। इसलिए परमात्मा जो इस राजयोग का आदि शिक्षक है, वो हम आत्माओं को यही समझाते हैं कि शरीर ही एक विचित्र गुफा के समान है और मस्तक के आसन पर आप आत्मा स्थित है ही। अब और कोई आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता है मन बुद्धि परमात्मा चिंतन में स्थित करने की। तो राजयोग में शारीरिक कोई क्रियाएं नहीं है, ना ही इसमें कोई औपचारिक क्रियाएं हैं।
जैसा कि भक्ति में परमात्मा की याद के लिए हम रटते हैं, जपते हैं, माला फेरते हैं, कोई मंत्र बोलते हैं, कोई मुख से आरती भजन गाते हैं, राजयोग में ऐसी कोई औपचारिक क्रियाएं भी नहीं है, क्योंकि रटना जपना नेचुरल नहीं है। हम एक दो को याद करते हैं, हम उनके नाम रटते नहीं हैं, जपते नहीं हैं। हम नेचुरल एक दो की स्मृति में रहते हैं, याद में रहते हैं। भक्ति में ये हमारे विभिन्न प्रयास थे, जो समय प्रति समय धर्मात्माएं महात्माएं आए, उन्होंने हमें सजेस्ट किए कि इस प्रकार करके देखिए, मन एकाग्र होता है। लेकिन अभ्यास, भक्ति में हमने ये अभ्यास किए, रिजल्ट तो यही है कि अभी भी मन एकाग्र नहीं होता है। अक्सर यही कंप्लेन करते हैं कि मन भटक जाता है, हम परमात्मा स्मृति में एकाग्र नहीं हो पाते हैं। इसलिए राजयोग में रटना जपना या मुख से कोई आवाज नहीं करना है। इवन भक्ति में भी जो ज्ञानी भक्त हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है, ये कबीर जी ने कहा है कि माला फेरत युग हुआ, गया न मन का मैल रे। उन्होंने खुद सजेस्ट किया है कि हाथ के मण के छोड़कर मन का फेर। हमें मन रूपी मणके को फेरना है, अर्थात परमात्मा से योग लगाने के लिए मनोस्थिति बदलने की आवश्यकता है। हाथ से माला फेरने की नहीं, लेकिन मनोस्थिति चेंज करना है। अभी हमारा मन बॉडी कॉन्शियस बन गया है, क्योंकि हम खुद को शरीर समझते रहे, हम बॉडी कॉन्शियस बन गए। मन बहिर्मुख हो गया है, संसाराभिमुख हो गया है। अब हमें मनोस्थिति चेंज करनी है, मन अंतर्मुखी बनाना है, मन परमात्मा भिमुख करना है। इसलिए राजयोग की पहली प्रैक्टिस यही आपको बताई गई, स्वचिंतन, आत्मचिंतन। जो हमारा आंतरिक अविनाशी आध्यात्मिक स्वरूप है, जो मेरा सत्य शुद्ध पवित्र आत्मा स्वरूप है, मुझे उसका चिंतन करना है। तो जैसे ही आप आत्मचिंतन का अभ्यास करेंगे, आप स्वयं के प्रति केंद्रित हो सकेंगे, मन अंतर्मुखी बनेगा। तो मनोस्थिति बदलनी है। इस योग अभ्यास में कोई शब्द मंत्र भी रटना नहीं है। अक्सर लोग कोई ना कोई मंत्र लेते हैं और रटते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग मंत्र के अर्थ को भी नहीं समझते।
कई क्रिया कांडों में आप देखते होंगे कि ब्राह्मण श्लोक बोलते रहते हैं, समझता कितने लोग हैं। इसलिए हम कहते हैं हमें शब्द मंत्र रटना नहीं है, हमें मंत्र के अर्थ को आचरण में धारण करना है। मंत्र माना सजेशन, सूचन, श्रेष्ठ सूचन। उससे सिर्फ रिपीट नहीं करना होता है, कर्म में लाना होता है। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र रटना नहीं है, जपना नहीं है। मंत्र के अर्थ स्वरूप बनना है। इसलिए सिर्फ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति कोई बोलने की, कहने की प्रथा की बात नहीं है। कोई ओम शांति लिख कर नोटबुक भरने की बात नहीं है। हमें ओम शांति बनना है। ओम मीन्स मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हमें हर कार्य, हर मुलाकात, हर बातचीत अपनी शांत आत्म स्थिति से करना है। तो हमें मंत्र के अर्थ को आचरण में लाना है। इसलिए उत्तम ये है कि जो ईश्वर के प्रेम मंत्र में मुग्ध है, उसे शब्द मंत्र की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इसमें कोई मुख से गाना, आवाज करना है। हम मन ही मन मीन्स अंतर्मुखी मनोस्थिति से परमात्मा को याद नहीं कर पाए, इसलिए हम मुख से गाने लगे, आवाज करने लगे, कुछ ना कुछ साधन बजाने लगे। लेकिन सत्यता क्या है? सत्यता ये है कि मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। परमात्मा इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहते। ये टॉकी वर्ल्ड है। यहां हमें फिजिकल ऑर्गन्स मिलते हैं, हम आवाज में आते हैं। परमात्मा इस 5 तत्व की बनी दुनिया से दूर शांति धाम के निवासी, वो रूहों की दुनिया है। वहां आवाज नहीं है। इसलिए मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। कौन सा आवाज परमात्मा को पहुंचता है? अंतर मन का आवाज, दिल का सच्चा प्यार परमात्मा को पहुंचता है। इसलिए हम साइलेंस में बैठते हैं, अंतर्मुखी बनकर मन ही मन बुद्धि से समझ पूर्वक उस पिता को याद करते हैं। तो इसमें कोई औपचारिक क्रियाएं भी नहीं हैं। लोग पूछते हैं हमें योग कहाँ लगाना है, हमें योग कहाँ लगाना है? क्या हम सामने मूर्ति रखें, चित्र रखें, फोटो रखें, दीवा जलाएं,
बिंदु पर मन लगाएं। हमें योग कहाँ लगाना है? हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य शक्ति परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र से या मूर्ति से योग नहीं लगाना। ये तो भक्ति में हम परमात्मा को जानते नहीं थे, बेशक मानते थे, पर यथार्थ रूप से जानते नहीं थे। तो हमने अपनी अपनी श्रद्धा भावना अनुसार अपने अपने इष्ट के चित्र मूर्ति फोटो रख दी। लेकिन अब जबकि सत्य हमें पता है कि परमात्मा शरीरधारी है ही नहीं, वो भौतिक है ही नहीं, वो तो है ही दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। इन चर्म चक्षुओं से देखने की बात ही नहीं है। हमें मन की आंख से, ज्ञान नेत्र से परमात्मा को विजुअलाइज करना है और उससे याद करना है। हमें उनकी स्मृति में रहना है। तो हम शरीर से यहां बैठते हैं, मन और बुद्धि से असली घर परमधाम में जाते हैं, जहां पिता परमात्मा भी निवास करते हैं। और हम ज्ञान नेत्र से उस दिव्य ज्योति बिंदु पिता को देखते हैं और हम उससे याद करते हैं, प्यार करते हैं। उस याद और प्यार में एकाग्र होना, उससे योग कहते हैं। इसलिए राजयोग सहज योग है। हर कोई योगी बन सकता है। राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है। हम घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को पवित्र योगी बना सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम योगी कैसे बन सकते हैं, हम तो गृहस्थी हैं, संसारी हैं, जिम्मेवारियां हैं। क्योंकि अब तक अधिकतर जो योगी हुए, तपस्वी हुए, घर बार छोड़कर हुए। इसलिए लोग सोचते हैं कि हम योगी कैसे बन सकते हैं। दुनिया से दूर कहीं शांत एकांत में जाएं, बैठे तो मन लग सकता है। लेकिन राजयोग हमें क्या सिखाता है? राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि हमें दुनिया नहीं छोड़नी है। हमारे संबंध, प्रवृत्ति, जिम्मेवारियां, दुनिया मन भटकने का कारण नहीं है। देहभान, बॉडी कॉन्शियसनेस मन की चंचलता का मूल कारण है। हमें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें कॉन्शियसनेस चेंज करने की जरूरत है। हमें बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनने की जरूरत है। तो हम जहां हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसमें रहते भी हम योगी बन सकते हैं। तो न ड्रेस बदलने की जरूरत है, न स्थान बदलने की जरूरत है। हमें आत्मा स्थिति बदलनी है, स्थान बदलने की जरूरत नहीं।
हमें बाह्य ड्रेस नहीं बदलना है। ये सफेद ड्रेस हमारा यूनिफॉर्म है। हम फुल टाइम सेवा में हैं, इसलिए हम फुल टाइम पहनते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सफेद ड्रेस पहनने मात्र से कोई योगी नहीं बन जाता है। बेशक योगी को सफेद वस्त्र पसंद आते हैं, क्योंकि सफेद वस्त्र स्वच्छता, पवित्रता, शांति का प्रतीक है। हमें ड्रेस नहीं बदलना है, हमें आंतरिक स्मृति, वृत्ति बदलनी है। इसलिए राजयोग का ध्येय बहुत श्रेष्ठ है। सिर्फ पूजन, वंदन, दर्शन, गायन, नमन करके खुश होने की बात नहीं है। भक्ति में हम नियम से सुबह शाम पूजा पाठ, भजन, कीर्तन करके हम खुश हो जाते हैं। हमारी भावना संतुष्ट हो जाती है कि मैं धार्मिक हूं। राजयोग का ध्येय पुजारी से पूज्य बनना है। हमें स्वयं श्रेष्ठ, दिव्य, निर्विकारी बनना है। इसलिए इस योग अभ्यास में न कोई साधन का आधार है, न कोई क्रियाओं का आधार है। भल हम कहते हैं हम परमात्मा को याद करते हैं, पर आप देखिए, परमात्मा को याद करने के नाम पर कोई परमात्मा को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं। माइक लगाकर जोर जोर से हम चिल्लाते हैं, अल्लाह अकबर, हे भगवान, ओ गॉड। चिल्लाना नहीं है, पुकारना नहीं है। बताया ना, मुख का आवाज उनको नहीं पहुंचता है। कोई कहते हैं हम परमात्मा को याद करते हैं, पर वास्तव में वे क्या करते हैं? परमात्मा से मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, भगवान विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, तंदुरुस्ती दो। राजयोग में हम परमात्मा से मांगते रहे हैं। हम परमात्मा के बच्चे हैं। हम गाते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, गॉड फादर कहते हैं। हम उनके बच्चे हैं, वारिस है। हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है, हमें लायक बच्चा बनने की आवश्यकता है। योग्य बच्चे को माता पिता स्वतः ही सब कुछ देते हैं। हमें योग्य ईश्वरीय संतान बनने की आवश्यकता है। इसलिए योग की एक व्याख्या हम ये भी कहते हैं कि योगी बनना माना योग्य बनना, ईश्वर के बच्चे कहलाने योग्य बनना। तो उनकी याद से ही प्राप्ति है, उनकी स्मृति से ही अनुभूति होती है। और ना ही हमें परमात्मा से कोई विनती, प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं। हम बड़े दीनहीन, लाचार, मजबूर बनकर ईश्वर को प्रार्थना करते हैं,
इतनी शक्ति देना। हाँ? हमें प्रार्थना भी नहीं करनी, वो है ही दाता। हम ही कहते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो है ही दाता। परमात्मा की महिमा में हम क्या कहते हैं कि वो शांति, सुख, आनंद, प्रेम का सागर है, दाता है। शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सद्गति दाता, वर दाता, वो है ही दाता, दे ही रहा है। जो दे ही रहा हो उनको रिक्वेस्ट करना इंसल्ट करना है। हमें ये सोचने की आवश्यकता है, हमें ये आत्मा खोज करने की आवश्यकता है कि वो दे ही रहा है तो हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। क्योंकि हमारा उनसे योग नहीं है। योग मीन्स कनेक्शन, जोड़ना। आपके शहर में पावर हाउस है, पर आपको अपने घर में बिजली तो तब मिलेगी ना जब आप कनेक्शन करेंगे। परमात्मा लाइट हाउस, माइट हाउस, पावर हाउस है, पर हमारा उनसे कनेक्शन नहीं है। चेक करिए, अपने आप को चेक करिए। मन और बुद्धि की सूक्ष्म तारें हमने कहां जोड़ी है? मुख से आरती गा रहे हैं, हाथ से ताली बजा रहे हैं, पर मन और बुद्धि की तारें हमने कहां आसक्त करके रखी? खुद को शरीर से अलग आत्मा समझकर मन बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़ना, उनके मनन चिंतन में रहना, उसे योग कहते हैं। वो यथार्थ स्मृति ही शक्ति का अनुभव कराते। योग मीन्स रिलेशन, परमात्मा से संबंध जोड़ना है। प्राप्ति संबंध से होती है ना। आपके पास लाखों रुपए हो पर मेरा आपसे कोई संबंध ना हो तो मुझे कोई प्राप्ति थोड़ी होगी। प्राप्ति का हक संबंध से लगता है। हमारा परमात्मा से संबंध नहीं रहा है। भक्ति में हम गायन करते हैं, वर्णन करते हैं, संबंधों का वर्णन करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। राजयोग में हम ये कहते हैं कि हमें संबंधों का वर्णन करने की जरूरत नहीं है। हमें निश्चय करने की जरूरत है कि परमात्मा ही मुझ आत्मा के असली, अविनाशी परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है। क्या घर में, आप खुद बताइए, क्या घर में आपके बच्चे रोज आपके सामने बैठकर गाते हैं क्या कि आप मेरी मम्मी हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे दादा हो? हाँ? नहीं, बच्चे को परख है
कि यही मेरे माँ बाप है, निश्चय है यही मेरे माँ बाप है। परख आपको आज सुबह मिल चुकी है। हम कौन हैं और पिता कौन है, अब निश्चय की आवश्यकता है कि परमात्मा ही मुझ आत्मा के असली माता पिता बंधु गुरु सखा स्वामी सर्वस्व है। हमें स्पष्ट हो ये शरीर के माँ बाप भाई बहन मित्र संबंधी हैं, ये एक जन्म के हैं। शरीर छूटेगा, संबंध भी समाप्त हो जाएगा, नया शरीर लेंगे, नए माँ बाप भाई बहन मिलेंगे। मुझ आत्मा के असली अविनाशी पिता परमात्मा है। तो जब हम खुद को आत्मा समझकर पिता परमात्मा से जीवन के सर्व संबंध जोड़ते हैं और मन वचन कर्म से फॉलो करते हैं, तो उस संबंध से ही प्राप्ति है, शक्ति है, समर्थी आती। तो राजयोग की विधि है परमात्मा से संबंध जोड़ना। राजयोग का आधार है दिल का सच्चा प्यार परमात्मा से करना। तो हम कुछ क्षणों के लिए अभ्यास में बैठेंगे और लास्ट बात मैं एक बताना चाहूंगी। इस योग अभ्यास की एक विशेषता है कि योग अभ्यास के समय हमें आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं। अक्सर परमात्मा की याद में बैठते हैं, हम आंख बंद करके बैठते हैं। लोग कहते हैं हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं, हमने देखा